हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के गणित समांतर श्रेणी चैप्टर 5 और प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 12 पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, तो पहले देखेंगे हम 12 क्वेश्चन को। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, ठीक है ना। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक ना। और कमेंट में बताइए कि क्या खराब लगता है और क्या अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं प्रश्न 12 को। कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कहता क्या है कि 40 को लिखा हुआ है, ठीक है ना। 40 को आपका टर्म दिया हुआ है, यानी पद दिया हुआ है, जो किसे 6 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो 6 से भाग लगने वाले लगातार जो है हम लिखेंगे। कौन सी संख्या लिखेंगे हम? 6 से विभाज्य होने संख्या, और उसको जोड़कर बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लिखेंगे तो 6 से विभाज्य संख्या होता है 6, 12। तो 40 को लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे तो हमको समय बहुत लगेगा। लेकिन अगर हम फार्मूला पर बैठा कर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आप अगर इसको बनाना चाहिए तो बना भी सकते हैं। देखिए कहता है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग है ना, ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना है। पहले कहता है कि 6 से विभाज्य संख्या लिख लेंगे, ठीक ना। 6 से विभाज्य संख्या लिखेंगे। 6 से विभाज्य पूर्णांक, 6 से विभाज्य पूर्णांक। अब देखिए 6 से कौन कौन संख्या में भाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 6 से भाग लगाएंगे तो 6 होगा, ठीक है ना। 6 के बाद किस में भाग लगेगा? तो 12 में लगेगा, फिर 18 में लगेगा। इस प्रकार से कहता है कि 40 धन पूर्णांक लिखना है, 40 लिखना है ना, 40 हो ना। जैसे 3 गो हुआ और कितना घट जाएगा इसमें में? तो 37 को घटेगा, तो 37 को और लिखेंगे और पूरे को जोड़कर बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। यही आपका प्रश्न पूछता है। तो चलिए हम निकालते हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा। 6, 12, 18, 18 बाद हो जाएगा 6 से भाग लेना, 24 है ना, 30। इस प्रकार से 36, 28, 26, 30, 36, ठीक है ना। तो चलिए इसको इसी से हम बना लेते हैं। तो ये आपको देखिए एपी बन गया। इस प्रकार से हम इसको हम एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? ये एपी हो गया। एपी तैयार हो गया, ठीक है ना। क्या एपी तैयार हो? पहला टर्म है यानी पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम बोलते हैं, ये प्रथम को बोलते हैं A1, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं क्या? A3। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हम तीनों को क्यों निकाले? क्योंकि तीन पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, ठीक ना। तो आपको भी ज्यादा नहीं लिखना है, 3 के ऊपर आपको काम चल जाएगा। तो देखिए पहला वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हम A1 बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें A प्राप्त हो गया, A बराबर 6 प्राप्त हो गया। डी कैसे निकालते हैं? हम लोग बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं। A2 में से A1 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो A2 कितना है? 12, 12 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना प्राप्त हो गया? हमें 6 प्राप्त हो गया। यानी A हमें निकल गया और D हमें 6 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि कौन सी संख्या लिखें? जो 6 से विभाज्य हो। जो 6 से जो भाग लगेगा ना, वही संख्या को लिखना है इसका, ठीक ना। 6, 12, 18 और लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पर हमें A निकल जाता है। अब कहता है कि 40 धन पूर्णांकों का योग। बोले ना कि अगर योग शब्द जहां आया आपको क्या लिख देना है? एस। अब कितना का जोड़ना है? 40 को, यानी 40 को लिखना है, यानी पदों की संख्या है। मैंने 40 को पद लगातार जोड़ना है, कितना का ये पूछ रहा है। तो एस 40 हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इस सूत्र पर हम बैठा लेते हैं, ठीक है ना। एस एन का सूत्र बढ़ जाएगा। एस एन बराबर सूत्र होता है, ठीक है ना। ये सूत्र है, लिख लेना है। सूत्र है ये क्या लिखना है? एस एन बराबर एन बटा में 2a प्लस n-1 और d। इस पर हम बैठाकर आसानी से निकाल सकते हैं। n का मान कितना है? देखिए
40 है ना, 40 को हमें मालूम है कि एन का मान 40 होता है, एस 40 लिख सकते हैं। और एन का जगह पर देखिए, अगर एन का मान अगर 40 लिखे तो जितना भी इसमें एन आएगा सब जगह पर 40 ही लिखेंगे, तो लिखेंगे ना, एन की जगह पर कितना हो जाएगा 40 और बट्टे में 2 लिखा था 2 गुने ए का मान कितना बैठाएंगे, देखिए 6 है, प्लस एन का मान कितना है 40 माइनस, और डी का मान देखिए कितना आया है 6। इस प्रकार से हम बैठा लेंगे, इसको हम हॉल कर देंगे, 2 से काटिए 20 बार में, 2 एकम 2 और 2 से काट देंगे 20 बार में, ठीक ना। तो क्या बचा यहाँ 20 बचा, 6 दूना कितना हुआ 12 प्लस 40 में से घटा ले कितना हो जाएगा 39 और गुना हो जाएगा 6। इस प्रकार से 20 12 हो गया प्लस 6 9 54 हासिल 5 76 18 5 23। अब क्या करेंगे हम 20 गुने, ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 1 4, 2 के 2। अब क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, 0 है 0 पहले लिख लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4। इस प्रकार से 49 20 आया है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 49 20 क्या आ गया, एस 40 का मान आ गया। तो आराम से आपका आंसर आ गया। इस बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब होता है गुना, ठीक है ना। अब 8 के गुणज किसे बोल रहे हैं, 8 गुना, यानी 8 में गुना करेंगे 1 से तो 8 आएगा, 8 में 2 गुना कीजिएंगे तो 16 आएगा, 8 में 3 गुना करेंगे तो 24, यही आपका गुणज कहलाता है। 2 का गुणज क्या होता है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौके 8 हो गया। गुणज का मतलब गुना किया हुआ, ठीक ना। तो आराम से लिख लेंगे हम कि 8 के गुणज, 8 के गुणज, ठीक ना। 8 के गुणज संख्या कौन सा आएगा, 8 के गुणज संख्या बताइए कौन सा आएगा। 8 में 1 गुना कीजिए, ठीक है ना, गुणज पूछता है तो पहले 1 गुना कीजिए, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 में 2 गुना कीजिए, गुणज पूछ रहा है ना, तो गुना करके बताइए, 8 गुना किए तो 8, 8 दूना 16, 8 में 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है ना। और 8 तरीके 24 और 24 कितना हो जाएगा 32। हमें तीनों को तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 पर ही हम 3 पद पर ही हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे 4 गो लेते कोई बात नहीं, आप चाहेंगे तो आप 15 को लिख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम उतना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करना क्या है कि कम से कम आप 3 को निकाल लीजिए, ठीक है। 8 गुना 1 ये तो 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 और 32, ठीक है। इस प्रकार से आपका एपी तैयार हो गया, ये है ना। एपी तैयार हो गया, क्या हो गया एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी आ गया, समान अंतर वाला सब है, ठीक ना, सबका अंतर देखिए 8 है, तो हो गया 8 16 24 32। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया अंक, ठीक है ना, एपी निकल गया। ये पहला वाला को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं A1 A2 A3 A4। इस प्रकार से ए बराबर कितना आ जाएगा 8 आ गया। डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, A1 को घटाते हैं, तो A2 का मतलब क्या हुआ, A2 मतलब दूसरा वाला, देखिए इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को घटाइएगा तो डी तुरंत निकल जाएगा, आगे में से पीछे घटाएगा तभी डी निकलेगा, आगे में से पीछे घटाइए, मैंने कोई अंक का लगातार अगला अंक में से पिछला अंक को घटाने पर डी प्राप्त हो जाता है। तो चलिए A2 में से A1 घटाए हैं, आगे में से पीछे ही घटाए हैं, तो 16 में से 8 को अगर घटाइएगा तो 8 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। सब में घटाए तो 8 का अंतर, यानी इस प्रकार से ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, ठीक है। कहता है कि 15 गुणजों का योग, यानी लगातार 15 को इस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 4 को हो गया इस प्रकार से, और 11 को लिख करके कहता है कि सबको जोड़ कर बताइए। तो सूत्र पर हम जोड़ेंगे आसानी से, देखिए 15 गुणजों का योग, योग आ गया मतलब क्या बताए हैं कि एस लिख लीजिए। अब 15 को कह रहा है तो 15 लिख लीजिए, एन का मान हो गया, एन का मान ही 15 हो गया, ठीक है ना। आपको यही निकालना है, सूत्र क्या है लिख लेंगे हम, सूत्र से, ठीक है ना, निकालेंगे एस एन बराबर एन बटा में 2 2a प्लस n-1
और डी। इस प्रकार से निकाल लेंगे। एस हो गया, कितना है ये 15 है, तो 15 लिख लेंगे। यानी अब क्या समझ में आया कि एन का मान अगर 15 है तो जितना भी एन आएंगे सब का मान 15 ही होगा ना। एन का मान कभी भी दूसरा दूसरा नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए ना, तो नहीं बनेगा। एन का मान 15 है तो एन का मान ए भी 15 हो जाएगा, बट्टे में 2। 2 गुना ए है तो 2 और गुना का चिन्ह लगाइए। ए का मान बैठाइए, कितना है 8, प्लस एन का मान कितना है 15 माइनस 1 और डी का मान कितना है 8। इस प्रकार से हम मान बैठा लिए। अब इसको हम हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 बटा में 2 कितना है 8 दूनी के 16 प्लस 15 में से घटाइए 14, एक गुना में 8 है। इस प्रकार से 15 बटा में 2 फिर हो जाएगा 16 प्लस 14, 8 चौके 32 हुआ, हासिल 3, 8 3 11, 15 बटा में 2 और जोड़ के गुना कर देंगे 6 2 8, 128 हो गया। काट लेंगे इसको ना, 2 से काट लीजिए, 2 6 12 और 2 चौके 8। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ 15 गुने 64। अब इसको हम गुना कर देंगे, 15 चौके 60, हासिल हो गया 6, 15 छक्का 90 और 6 96। इस प्रकार से हमें एस 15 ज्ञात हो गया, ठीक है ना। तो आराम से आपका आंसर आ गया। और इसमें आपको कोई चीज आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 0 और 50 के बीच देखना है, तो क्या करेंगे देखिए। अब विषम संख्या, तो विषम संख्या कह रहा है इसके बीच में 0 और 50 के बीच में। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है ना, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं विषम संख्या। तो देखिए 0 और 50 के बीच में मान के चलिए 0 है और इधर क्या है 50 है, इसके बीच की संख्या बोल रहा था। इसके बीच की संख्या क्या होगा, इसके बीच की संख्या इधर होगा 1, है ना। 1 से लेकर 49 तक, इसके बीच में कौन कौन आएगा 1 और 49 आएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे कि इसके बीच में संख्या विषम संख्या कौन कौन आता है। तो देखिए एपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये एपी बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए, तो 0 के बाद देखिए विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। सीरियल नंबर से लिखना है, 1 आएगा। फिर कितना आएगा 1 के बाद कौन होता है जो 2 से भाग नहीं लगेगा 3 होता है। फिर कौन होता है संख्या 5 होता है ना। तो इस प्रकार से 0 और 50 के बीच की संख्या है, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं एपी बनाने से पहले कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्या है ना, इसको लिख लीजिए आप। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या है, जो 2 से भाग लगा, सभी में 2 से ही भाग लगा जाए, 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा क्या होता है कट जाएगा, ठीक ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे सम बोलेंगे। और 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसको विषम बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए 0 और 50 के बीच में यहाँ 0 के बाद कौन सा होता है 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 4 क्या होता है 2 से अगर पूरा पूरा जो भाग लगेगा, यानी 2 से जो पूरा पूरा भाग लगेगा वो क्या हुआ है सम। लेकिन हमें क्या कर रहा है विषम। तो देखिए विषम किसे कहते हैं, जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा न कटे ना। तो देखिए कौन सी संख्या है बताया था अभी ना 1 है, 0 के बाद क्या है 1 संख्या आता है ना, इसके बीच वाला संख्या है, 0 नहीं देखना है, ठीक ना, 0 के पीछे भी नहीं देखना है और 50 के बाद भी नहीं, इसके अंदर देखना है, इसके बीच में, इसके बीच में मतलब 1 से लेकर आएगा यहाँ 49 तक संख्या, ठीक है ना। इसके बीच वाला संख्या 1 से 49 आएगा। यानी आपको देखना है 0 के बाद वाला संख्या कौन सा होगा 1 होगा, ठीक ना। 1 मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। इसके बाद बताइए विषम संख्या कौन होगा, 1 के बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। इस प्रकार से
अब कहता है 50 से पहले क्या आता है 49, तो 49 भी आपका विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी जितने भी संख्या लिखे हैं सब क्या है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो समझ रहे होंगे कि विषम संख्या क्या हो गया, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाले संख्या को हम लिखे हैं। तो इसके देखिए 0 और 50 के बीच के ही लिए हैं, ठीक है ना, तो आपको ले लेना है। इस प्रकार से आपका एपी तैयार हो गया। एपी 1, 3, 5, 7 और 49, ठीक है ना। तो चलिए जो पहला वाला होता है देखिए इसका मान कैसे होता है, पहला वाला को बोलते हैं A1, दूसरा वाला को A2, तीसरा वाला को A3, चौथा वाला को A4 और अंतिम पद को हम AN बोलेंगे। अंतिम में लिखा हुआ ना तो AN का मान है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आराम से। देखिए A बराबर 1, D कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटा लेते हैं। A2 कितना है 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो चलिए अब AN का मान कौन है, कितना हो जाएगा AN का मान 49 हो गया। देखिए अंतिम पद होता है, अंतिम पद को भी AN बोलते हैं, एनवा पद ना। चलिए एनवा पद कितना है 49 है। हमको मालूम है कि चौथा पद 7 है, लेकिन 49 पता नहीं कि कौन सा पद है, इसलिए N लिखा जाता है, ठीक है ना। जब नहीं पता रहता तो N लिखा जाता है, इस प्रकार समझिए। अब कहता क्या है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0 और 50 के बीच की कितनी संख्या का योग है ना, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच की संख्या, तो चलिए तो क्या करेंगे, देखिए अब हमको योग ज्ञात करना है। मान के चलिए हमें क्या करना है, एस ज्ञात करना है, एस एन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें एन नहीं है ना, तो ए मालूम है, डी मालूम है, एन दिया हुआ है। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र जानते हैं नहीं, सूत्र क्या है, देखिए सूत्र से क्या है लिख लेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इस पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एन का मान कितना है देख लीजिए 49 है, ए का मान कितना है 1 है, प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है 2 है, ठीक है ना। तो आराम से इसको निकाल लीजिए आप। 49 हो गया, ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, क्या बच गया इधर एन माइनस 1 और 2 बच गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 49 में से घट गया, हो गया 48 बराबर, अब क्या करेंगे देखिए 2 देखिए गुना में है ना, गुना में तो भाग में कर सकते हैं ना, तो क्या बच जाएगा बताइए इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस 1 बचेगा। 2 एकम 2, 2 से कितना हो जाएगा 24 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बचेगा 24 बराबर एन माइनस 1। इसको इधर कर लीजिए, ठीक है ना, एन माइनस 1 इधर कर लीजिए और 24 को उधर कर लीजिए। इस प्रकार से एन बराबर कितना आ जाएगा 24, -1 इधर +1 आ जाएगा, यानी एन बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक ना। तो एन का मान हमें 25 आ गया। अब आराम से निकाल लीजिए एस एन, ठीक है, यानी एस एन का मान जब 25 है तो एस 25 समझ में आ गया ना। यानी एक मतलब 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कय गो है, अब पता चल गया कि 25 गो है, ठीक ना। लिखते जाते तो 25 गो आ जाता। चलिए निकाल लेते हैं, फिर से सूत्र है, सूत्र क्या है जी, देखिए सूत्र उसमें 2 है तो इसमें शॉर्ट सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि देखिए एन हमें प्राप्त है, जब एन प्राप्त रहता है तो इस सूत्र लगाना चाहिए, ठीक है ना। सूत्र कौन सा लगाएंगे देख लीजिए, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन। कब सूत्र लगाना है, जब हमें एन प्राप्त होगा तब। एन है ना, एन हमें मालूम है इसलिए हम लगा दिए शॉर्ट सूत्र, ठीक है, लगा लीजिए। एस 15 नहीं 25 है, 25 लिख लेंगे। अब देखिए एन का मान क्या लिखेंगे 25 है, तो एन का मान यहाँ भी 25 ही होगा बटा 2। ए का मान देख लीजिए कितना है 1 है, प्लस एन का मान कितना है 49 है। देखिए ए का मान 1 और एन का मान 49 बिठा लिए। अब इसको हम बना लेंगे, देखिए इस 25 कितना आता है 49 और 1 50,
2 से 2 एकम 2 और 2 से 25 बार में, यानी एस 25 बराबर 25 गुने 25 कितना आया 625 आ गया एस 25। यही देखिए आपका 25 पदों का योग कितना आ गया 625, यानी लगातार हम 25 हुआ आएगा, यानी सबको जोड़िएगा तो 625 आएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो गया, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।